तो चलिए आइए एक बार पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ स्प्रट। भाई जब आपकी ग्रोथ एकदम से बढ़ती है, तेजी आती है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सत्य है? दीजिए भाई जवाब। गर्ल्स कंप्लीट देयर ग्रोथ स्प्रट अराउंड 17 टू 19 ईयर्स ऑफ एज। भाई जो लड़कियों में लगभग 17 से 19 साल की उम्र में ग्रोथ है स्पर्ट पूरा हो जाता है। भाई ग्रोथ क्या है? 18 से 21 है, वहां जितने आपके फिजिकल चेंजेस, आपकी हाइट ग्रो करनी है, आप उसको मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुके होते हो। अंडरस्टैंड भाई? तो भाई लड़कियों में 17 से 19 वाली चीज बिल्कुल ठीक है। बॉयज स्टार्ट अ ग्रोथ स्प्रट अराउंड 10 से 12 साल ऑफ एज। नहीं भाई, ये बात आपकी गलत है। चाहे लड़का हो लड़की हो, मैंने बताया 18 से 21। किसी में भाई ये लगा लो एक्सेप्शन केस हर जगह होता है, 22 तक चली जाती है, और ये चीज यहाँ से 17 तक। तो भाई ओनली ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने क्या पूछा गया है। निम्न में कौन से मूल आसन हैं? भाई आपके मूल आसन कितने होते हैं? ये आपके 12 होते हैं। ठीक है भाई, कितने होते हैं? 12। बेसिक आसन आपके कितने? 12। भाई पूछा गया है कौन कौन से हैं उसमें। आपका शवासन भी होता है, हलासन भी होता है, और कल्पासन भी होता है। तो तीनों बातें ठीक है भाई, ये आपके तीनों होते हैं। और नंबर में कितने होते हैं टोटल? 12। अंडरस्टैंड भाई? आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, बच्चों की राष्ट्रीय नीति 2013/वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानती है। बताइए भाई कितनी से कम उम्र वाले बच्चे को चाइल्ड माना जाता है? भाई अगर उसे कोई अपराध वगैरह भी हो जाते हैं तो उसको पनिशमेंट के तौर पर ज्वेन लाइन कोर्ट में भेजा जाता है। ज्वेन लाइन आपकी वो होती है, आपने देखा भी होगा। वहां बच्चे को, जिसको बोलते हैं सुधार केंद्र में डाला जाता है। ठीक है, तो कितने साल से कम उम्र के लिए होता है? तो भाई इसकी एज है कितनी? 18 ईयर्स। कितनी? 18 साल से कम उम्र के बच्चे। सॉरी सर, बिकॉज टुडे आई एम लेट। फ्लैश प्राणायाम वैकल्पिक में से सांस लेने के बारे में है। बताइए भाई कि कौन से प्राणायाम में आप नाक से सांस लेते हैं? क्या अनुलोम है, उजाई, विलोमा, दीर्घाया? तो भाई अनुलोम है। आपको, आपने रामदेव को भी देखा होगा, उन एक हाथ यहाँ रखवाता है, दूसरे से कहता सांस लो, फिर उस पे जिससे सांस लिया उसको बंद करके दूसरी नाक से छोड़ो। तो ये क्या आपका अनुलोम विलोम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके सामने। आते हैं भाई, किशोरों के बीच नैतिक विकास का अध्ययन करते हुए। कौन है भाई ये? कोलबर्ग की शिष्य कैरोल गिलिगन ने नैतिक निर्णय में महिलाओं के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि पुरुष स्लैश पर अधिक भरोसा करते हैं। बताइए किस पर भाई? पुरुष किस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं? न्याय अभिविन्यास पर, जस्टिस पर भाई, ठीक है, या केयर पर? केयर के लिए कौन है? इसने इसीलिए तो बताया भाई, कैरिल गिलिसन ने बताया कि जो थोंडाइक, उसने कोलबर्ग ने चीजें बताई थी वो सिर्फ जेंडर बाइज थी, उसने पुरुषों पर ही एक्सपेरिमेंट किया, उन्हीं को लिया। कैरल गिलिगन ने किन पर काम किया फिर? महिलाओं पर। तो देखभाल केयर वाला काम किसका है? ये काम किसका आ जाता है? वुमेन का, महिलाओं का। ठीक है, तो भाई इसका स्टिक आंसर कौन सा है? किसके बारे में बात हो रही है? कैरल गिलिगन फोकस ऑन वुमेन मोटिव्स इन मोरल जजमेंट। इसने पाया कि मैन की बात है भाई। ठीक है, मैन किस पर करते हैं? तो मैन किस पर? जस्टिस पर। ठीक है, ना कि केयर पर। केयर वाला प्रोस्पेक्टिव किसका? वुमेन्स का। तो भाई सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। पर देखते हैं भाई क्या पूछ रखा है। इन इंडिया अडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, अडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था भाई? 12, 2012, 2000, 2005 या 2010? तो भाई आपका सही जवाब क्या है? अडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आपका 2005 में। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन सा कथन जनसंख्या शिक्षा के प्रथम पुनर्कल्पीकरण के संदर्भ में सही है? बताइए भाई कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द context of the first
एक्चुअलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, बताइए भाई कौन सा सही है। यह 1984 की जनसंख्या पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिश पर प्रतिक्रिया थी। क्या ये बात सही है भाई? भाई जो ये है जिसने आपने पढ़ा होगा, ये वही बात है कि फैक्चुअल चीजें होती हैं। तो भाई ये आपकी बातें सही है। अकॉर्डिंग टू डी ट्रिपल एस बी आंसर भी आप बोल सकते हो। अवधारणात्मक ढांचे ने अपनी जनसांख्यिकी से भरी अवधारणा को बदल दिया। दोनों ही बातें क्या हैं आपकी सही है। अगर आपने ये पढ़ी होंगी चीजें तो ये आंसर कर पाओगे भाई। ऑप्शन नंबर 20 में समझाने समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीजें होती हैं आपकी रटने वाली, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए कहाँ से उठाया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहाँ पूछा जा रहा है आपसे? सीडीपी यानी आपकी चाइल्ड डेवलप वाले पार्ट में पूछा जा रहा है भाई, डी ट्रिपल एस बी एंड अदर एग्जाम्स में। तो भाई जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ साइकोलॉजी ही पूछी जाए। फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा है। फादर ऑफ हिस्ट्री जिसने ही पढ़ा है वही बता सकता है भाई। कौन है? हेरोडोट्स। कौन है भाई? हेरोडोट्स, फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। संश्लेषण की क्षमता, संश्लेषण का क्या मतलब होता है? जब मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी जो भी आपकी जानकारी होती है उसको इकट्ठा करके सीखना। ठीक है, जितनी भी आपकी जानकारी होती है उसको इकट्ठा करके सीखना कॉल्ड संश्लेषण। यानी टुकड़ों में किसमें सीखा जाता है? विश्लेषण में, दूसरे में। ठीक है, संश्लेषण की क्षमता के बारे में जानने के लिए शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है? अलग करके सीखना, सेपरेट करके सीखना नहीं भाई, ये तो नहीं है। टू ड्रॉ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल के, ये भी नहीं है। सेलेक्ट करके नहीं, अभी मैंने बताया फिर से संगठित करना, टू रीऑर्गेनाइज करना। अंडरस्टैंड भाई? क्या पूछा गया है? कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा समाजशास्त्र के अनुशासन में किशोरावस्था की जांच की गई। कौन सा मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र की जांच से संबंधित नहीं है? भाई नेगेटिव पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखें। कौन सा संबंधित नहीं है? एडगर बिल्कुल है संबंधित, एलिसन डेविस ये भी है, कर्ट लेविन भी आपके ये सब क्या है? साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है भाई, तो कौन नहीं है? ग्लेन एडलर इससे संबंधित नहीं है। यहाँ कुछ फैक्चुअल बातें पूछी गई हैं भाई। इन फैक्चुअल चीजों के आंसर सबके पास नहीं हो सकते। जो पढ़ेगा क्या पता पढ़ा हुआ ध्यान में रहे ना रहे, तो बहुत सारी बातें होती हैं अंडरस्टैंडिंग पर। यहाँ कोई चीज ऐसी अभी तक देखने को नहीं मिली है। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रत्यक्ष रंग है? कौन सा पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रत्यक्ष रंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कलर यूज्ड इन पेंटिंग? बताइए भाई। सूखे पत्ते आपके ड्राई पेस्टल, क्या है ये? ड्राई पेस्टल। उसके बाद कैरी ऑन भाई, वही इंग्लिश में ही लिख रखा है, तो ये क्या दोनों ही इसमें आपके यूज होते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। बढ़ा जाए भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं भाई क्या पूछा गया। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, बताइए किसमें भाई? सारंगी एंड फ्लूट आर, सारंगी एंड फ्लूट आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मदद करती हैं आपकी किसमें? क्लासिकल डांस में, क्लासिकल डांस फॉर्म में। देखे भाई आपसे है ना, नॉर्मली भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किस में यूज की जाती हैं, तो सारंगी एंड फ्लूट ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका क्लासिकल डांस फॉर्म में यूज किया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, लिटरेचर कैन एनहेंस क्लासिकल डांस फॉर्म, बिल्कुल भाई। तो दोनों बातें आपकी क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, पढ़िए ध्यान से और देखिए क्या है इसका जवाब भाई।
चलें भाई देखते हैं किस बच्चे का आया अभी तक जवाब सबसे पहले। स्कूल का बगीचा भी स्लेज सिखा सकता है। क्या सिखा सकता है भाई? स्कूल गार्डन कैन आल्सो टीच भाई मेकिंग स्पेस। भाई आप ये लगा लिए स्पेस कैसे, एक पौधा आपने यहाँ लगाया, ठीक है, दूसरा इस कुछ दूरी पर लगाया, फिर इस दूरी पर लगाया, तो ये क्या है आपको स्पेस क्या दिखा रहा है? स्पेस सिखा रहा है, ठीक है। लोकेलाइजेशन क्या स्थानीकरण, इनसे आपको स्थान का भी तो पता लग रहा है ना भाई, कौन सा पौधा कहाँ लगा है, ठीक भाई। तो दोनों बातें क्या हैं आपकी ठीक है। आगे बढ़ा जाए? अरे बताइएगा आगे बढ़ा जाए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 भैया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए भाई एक बार। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? नेगेटिव पूछा गया भाई, इस चीज का खासा ध्यान रखा जाए भाई, नेगेटिव आपसे पूछा गया है। शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के पास शुरुआत में 16 मोहरें होती हैं। भाई अगर आपको पता होगा तभी बता पाओगे। देखिए 8 रो इस तरफ भी होती हैं और 8 ही इस तरफ होती हैं, और इनकी कितनी लाइनें होती हैं? 2 लाइनें। अंडरस्टैंड भाई? तो सबके पास कितने होते हैं? बिल्कुल ठीक है ये बात तो। शतरंज के खेल में शुरू में सबके पास कितनी होती हैं? 16 मोहरें होती हैं। पूछा क्या गया है? नेगेटिव, इस चीज का भाई ध्यान रखा जाए। काले मोहरे वाले खिलाड़ी हमेशा शतरंज का खेल शुरू करता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है भाई? ब्लैक वाला ही शुरू करता है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है आपकी? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटडोर स्पोर्ट्स? इनमें से कौन सा आउटडोर खेल नहीं है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा आउटडोर खेल नहीं है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा है आपका आउटडोर खेल नहीं है जो? भाई आपका रग्बी क्या है? आउटडोर खेल है। लॉन टेनिस आपका आउटडोर है। क्रिकेट अंदर खेलोगे तो सब तोड़ फोड़ कर दो। बैडमिंटन आपका क्या है? इंडोर। क्या है भाई आपका? इंडोर गेम, ठीक है। तो भाई ये चीजें ध्यान में रखते हुए चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। अरे लॉन्ग टेनिस बाहर खेला जाता है भाई आपका, तब आपको यही नहीं पता लॉन्ग टेनिस कहाँ खेला जाता है। क्या कहते हैं, रोजर फेडरर, जो बड़े बड़े नाम हैं, सेरेना विलियम्स, अंदर खेल सकते हो क्या इसको? आपने देखा कितने भीड़ वगैरह वहां इकट्ठी होती है देखने के लिए। इंडोर गेम जो आप अंदर भी खेल सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप अपने लोकल पर लेकर कि हम तो बैडमिंटन बाहर खेलते हैं, हवा चलेगी थोड़ी सी उड़ जाएगी आपकी वो सेटल, सेटल बोलते हैं ना। तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरुण डी, ठीक है भाई ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र, किसका भाई? कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत इनका कौन सा था? फील्ड थ्योरी के संबंध में कौन सा कथन है? बताइए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कर्ट लेविन फील्ड थ्योरी? कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी पर कौन सा सही है भाई? देखते हैं। दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक क्या है? सीमांत व्यक्ति है। एन अडोलसेंस इज आ क्या? इसका मतलब सीमांती होता है भाई, लिमिनल पर्सन बिटवीन टू वर्ल्ड्स। ठीक बात है भाई आपकी। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अननोन क्रिया का परिणाम है। दोनों बातें क्या आपकी सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या भी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। किशोर है, छोटा है, बड़े व्यक्तियों में क्या वो सीमांत है, लिमिटेड है। मानते हो इस चीज को? तो आगे बढ़ा जाए। अरे इंडोर हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, इंडोर टेबल टेनिस होता है। अच्छा आप और एग्जांपल दीजिए जब तक। इंडोर गेम और कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन तो आपका पूछा जा लिया, जरूरी थोड़ी ना सेम क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं तो दीजिए एग्जांपल तब तक, और इन क्वेश्चन को भी आप पढ़ते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, कबड्डी के बारे में। अब ये बताइए कबड्डी कैसा गेम है, इंडोर या आउटडोर? आप इसी का बताइए एक तो, कबड्डी कैसा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल अटैकिंग स्किल्स इन कबड्डी? कबड्डी में निम्न में से कौन सा मौलिक आक्रामक कौशल है? बताइए भाई। आक्रामक कौशल मौलिक क्या? रिस्ट कैच करना, कलाई को पकड़ना? नहीं। पैर को पकड़ना? देखते हैं भाई आगे क्या क्या है। नॉर्मल ग्रिप, ये अटैकिंग थोड़ी ना हुआ। गट्टे को एंकल को पकड़ना किस में आ जाएगा? आपके लेग में। तो आपका कौन सा भाई ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी का अभाव। मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी का अभाव एक आम समस्या है। ठीक है भाई। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? बताइए भाई, बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्य किया जा सकता है भाई? भाई देखते हैं। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में बच्चों से नियमित पूछताछ करें कि भोजन कितना पौष्टिक है। ठीक है भाई। देखते हैं। ठीक बात है भैया। तो आगे, भोजन की निगरानी और वितरण व्यवस्था धन के व्यय को सुनिश्चित करें। बिल्कुल भाई, ये देखना भी कि कहीं फालतू में इसका वेस्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों बातें क्या आपकी सही? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल भाई, सही जवाब। पढ़िए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश रहे। निम्नलिखित में कौन इतिहास विषय की प्रकृति है? इतिहास विषय की प्रकृति कौन सी है भाई? बताइए। यह वर्तमान और अतीत के बीच एक क्या है? अंतहीन संवाद है। भाई सिंपल सी बात है, इतिहास की बात हो रही है तो आपका पास्ट में क्या घटित हुआ था, ठीक है, और आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इन दोनों में क्या हमेशा डिबेट रहता है ना। कुछ कहते हैं कि पास्ट में जो होता था वो ठीक है, कुछ कहते हैं जो प्रेजेंट में होता है वो ठीक है, बट ये क्या है? डिबेट का कारण है अपने आप में। क्या है भाई? डिबेट का कारण। ठीक है, तो पहली बात क्या है आपकी? सत्य है। आगे देखते हैं। यह भविष्य की भविष्यवाणी करने के इरादे से अतीत की व्याख्या है। भाई बिल्कुल, आप कुछ भी चीजें हैं फ्यूचर की बताते हो, आप पास्ट को ध्यान में रख के तो डिसीजन लेते हो, तो दोनों बातें आपकी क्या हैं? सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेतृत्व के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछा गया भाई। कौन सा जोड़ा सही मैच करता है? देखते हैं। नेतृत्व, लीडरशिप आपकी, ठीक है, उसके रेफरेंस में पूछा गया। संबंध, उन लोगों को लाभान्वित करें जिनका नेता प्रतिनिधित्व करता है। जरूरी थोड़ी है भाई, ये तो वही बात होगी, अपना सीएम चुन लिया, ये उसको जो करता है करने तो, लूटने तो जनता को, ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे, पारस्परिक प्रभाव, नेता का प्रभाव लोगों पर पड़ता है और वह उनसे प्रभावित होता है। बिल्कुल भाई, तो दूसरी बात आपकी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल सही जवाब भाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं भाई क्या है, पढ़िए एक बार। According to whom the distribution of income is determined by the distribution of job opportunity and not by the distribution of labor queues। इसके अनुसार आयु का वितरण, सॉरी आय का वितरण नौकरी के अवसरों के वितरण से निर्धारित होता है। ठीक है भाई, न कि श्रम कतार के वितरण से। तो भाई ये आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड पर्सन है, तो इसका आंसर है भाई थ्रो। थ्रो के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं भाई। आज मैक्सिमम क्वेश्चन मैं भी देख रहा हूं आपके सामने अदर सब्जेक्ट से ज्यादा लिए गए हैं। ठीक है भाई, और पेपर क्या है आपका? पीआरटी लेवल का है, एनटीटी लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या लेवल रहता है। अब क्यों बात ये है, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए जाएं? लिमिटेड चीजें हैं, कोलबर्ग, पियाजे वगैरह, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो भाई वहां से कितने क्वेश्चन? 10,000 क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। तो एग्जामिनर के पास घुमा फिरा के वही बातें होती थी। अब वो क्या करता है, बच्चे की इधर उधर की नॉलेज भी चेक करता है, अदर सब्जेक्ट की उसको कितनी नॉलेज है। तभी तो आप देख रहे हो, तो जिन बच्चों का जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है वो कहीं ना कहीं जिनका वीक होता है उनसे आगे निकल जाते हैं। रीजन यही है कि वो एक तो लंबे समय से तैयारी में लगे हुए होते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते, डेली क्लासेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यही रीजन है वो आपसे 2 कदम आगे रहते हैं। नहीं तो वो अलग से थोड़ी ना पढ़ते हैं कहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए भाई, आप पूछा गया है नहीं, नेगेटिव पूछा गया भाई। देखते हैं। संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करना क्या है? विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, ये बात आपकी ठीक है। स्कूल शौचालय, स्वस्थ विद्यालय वातावरण, बिल्कुल भाई। अगर
स्कूल में शौचालय होगा तो बच्चों का क्या कहते हैं रुझान भी उसकी तरफ बढ़ेगा। हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की। खासकर लड़कियों को काफी समस्याएं आती थी, अगर टॉयलेट वगैरह अच्छे नहीं होते थे तो वो कहाँ जाएं। ठीक है, इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा स्कूल शौचालय अच्छे होने से। आगे देखते हैं क्या पूछा गया, नेगेटिव पूछा गया भाई। स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना किसमें आता है, समस्त विद्यालय का वातावरण। देखते हैं भाई क्या ये है। आगे प्रकाश, समस्त विद्यालय का वातावरण, तीनों बातें ठीक है, लेकिन स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना स्वास्थ्य विद्यालय कार्यक्रम नहीं है भाई, ये वातावरण का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है भाई। आपका वापस से आप अपने कंटेंट पर आते हुए। और भैया आप मजाक मानोगे, मेरी एक टाइम पर मेरे को सीडीपी का कुछ नहीं पता था, साइकोलॉजी का ये भी नहीं पता था कि पीछे शुरू। हालांकि मैंने चीजें कर ली थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं था हिंदी में, वही आपकी तरह की बस हिंदी में मनोविज्ञान। अच्छी सी चीजें याद नहीं थी, कब डाइट वगैरह की, कब क्या कुछ किया, ऐसे ही रैंडमली बस हवाबाजी रहती थी। लेकिन जब से चीजें ध्यान से शुरू की तब से हर चीज समझ में आने लगी। मेरे को भी आपकी तरह कुछ बच्चे मिलते हैं, मैं अभी 2 दिन कहीं बाहर था तो वहां मेरे को मिलेगी नॉर्मली वे ऑफ टॉकिंग में कि मैंने जेबीटी तो कर रखी है, सीटेट भी हो रखा है, बट ये मेरे फ्रेंड्स वगैरह मजाक बनाते हैं कि कोलर का कुत्ता ओ कोलर की, जिसने भी कोलर ने चिंपैंजी पे, पेवलोव ने कुत्ते पर, इन पर एक्सपेरिमेंट किए कि ये सब आप तुमने पढ़े हैं। मैं क्या भाई ये रियलिटी है। और वो फिर कह रहा कि ऐसे ऐसे 3-5 करके आप ये काम करा दो वो करा दो, भाई ये ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता आज के टाइम पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपकी मेहनत हर फील्ड में लगती है भाई, सुबह से शाम तक आप मजदूरी करोगे उसमें भी मेहनत लगती है, पढ़ाई करोगे वहां भी, लेकिन पढ़ाई में सबसे कम मेहनत लगती है, सबसे कम एफर्ट लगते हैं। और यही सबसे ज्यादा समस्या इंसान लोगों के पास होती है। तो यहाँ मेंटली तो तैयारी करनी होती है ना, दिमाग से। दिमाग तैयारी करता है तब आप उस चीज को सहन नहीं कर पाते, इसलिए तो कितने परसेंट हम अपना पूरी लाइफ टाइम ब्रेन यूज कर पाते हैं, 6 से 7% मैक्सिमम है ये तो, मैक्सिमम बताया मैंने। ठीक है, तो ये ब्रेन कुछ काम नहीं आने वाला भाई। फिजिकल एक्टिविटी जितनी मर्जी करा लो, अनपढ़ भी अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है किसी भी फील्ड में। ठीक है, क्रिकेट में देख लो, हमने देखा इतने बड़े बड़े नामी, उनको कहते हैं ना कि नॉलेज इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो अपनी फील्ड में क्यों, उनकी एक जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की बुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर की है। किसी में स्पोर्ट्स वाली इंटेलिजेंस ज्यादा है, किसी में ड्राइंग कलाकारी वाली, ठीक है स्पेशल वाली। तो हर किसी की ये इंटेलिजेंस होती है। फिर आपने देखा धीरे धीरे वो लगातार यूज में कुछ कोचिंग स्टाफ ऐसा रखते हैं कि भाई वहाँ इंग्लिश वो सीख जाते हैं। आपके सामने अगर आप ये चीजें देखते हो तो बहुत नॉर्मल है। जैसा इन्वायरमेंट दोगे अकॉर्डिंग टू वॉटसन, धीरे धीरे बच्चा वैसा करने लग जाएगा, वैसा सीख जाएगा। तभी तो वॉटसन ने कहा आप मुझे सिर्फ बच्चा दो, जैसा कहोगे मैं वैसा बना दूंगा। तो बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। स्लैश वे समन्वित गतिविधियां हैं जो सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। बताइए भाई, कौन सी वे समन्वित गतिविधियां हैं जो सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। परियोजना, व्यवहारिक अवलोकन या प्रमाण। तो भाई परियोजना मेथड है, परियोजना विधि है जो सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ, प्रकृति के साथ, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो। मैंने बहुत बार बताया है, परियोजना विधि में प्रोजेक्ट भ्रमण विधि, यानी आप जाते हो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजें सीखते हो। चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। बढ़िया भाई, मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका होती है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका होती है। भाई पहली बात तो देखिए क्या लग गया, केवल। केवल लगने से मैक्सिमम चांस होते हैं आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं। केवल शिक्षित माता पिता, केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या ये बात सत्य है। जो बच्चे शिक्षित और जिसके माँ बाप शिक्षित नहीं है, क्या वो मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बशर्ते वो थोड़ा मान लेते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं उनकी तरह इतना अलग से इतना डीपली नहीं सोच पाते, लेकिन ऑब्जर्व करके वो भी तो देख रहे हैं आपका बच्चा सही कर रहा है या गलत। सही गलत का तो उन्हें भी पहचान होती है। तो पहली बात क्या आपकी गलत है। अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप बहुत बार सुना भी होगा कि पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी इतना सक्सेसफुल है। तो वही बात है भाई, ये अप्लाई होती है आपके स्पोर्ट्स वगैरह में भी। ठीक है, सीखने से ही चीजें हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बहुत सारी चीजें आप है ना लाइफ में सीखते हो, आसपास से सीखते हो। ठीक है, ये तो नहीं आप में समझ नहीं है, समझ है ठीक है आपका, आपको एनवायरमेंट ऐसा नहीं मिला कि आप एजुकेशन ले पाओ। होता था पहले, बहुत होता था भाई ये, लेकिन क्या उनके बच्चे कामयाब नहीं हुए।
आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27। पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। विद्यालय समुदाय संबंधों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? बताइए भाई। विद्यालय समुदाय विद्यालय समुदाय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शिक्षक नेता का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई शिक्षक क्या होता है? एक लीडर होता है। आगे, यह शिक्षक नेता के मूल्यों, विशेषताओं, कौशल तथा कार्यों पर निर्भर है। दोनों बातें क्या हैं आपकी? बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भाई आपके सामने। देखते हैं, कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन किस चीज पे बात है भाई? कार्य शिक्षा से संबंधित सही है। कार्य शिक्षा से संबंधित पूछा गया भाई, कौन सा इनमें से सही है? देखते हैं। गांधी जी यांत्रिक कार्य को शिक्षा के अनिवार्य भाग के रूप में चाहते थे। भाई क्या ऐसा है? यांत्रिक, मैकेनिकल नहीं भाई, वो तो हाथ से करके करने वाली शिक्षा पर जोर देते थे ना, हाथ से। तो ये आपकी बात क्या है? गलत है। किताबी ज्ञान मनुष्य की व्यवहारिक क्षमताओं और मूल्यों का विकास करता है। भाई ऐसा है तो फिर देश का, इस धरती का हर व्यक्ति शिक्षित ना होता तो क्या है? दोनों बातें आपकी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 भाई आपके सामने। पढ़िए ध्यान से और फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। क्या पूछ रखा है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखते हैं। थ्रू दी फंक्शन ऑफ प्लानिंग, भाई जब आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन विच प्रोसेस दी गोल्स आर सेट एंड अचीव्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन। देखिए भाई, ये आपका देखा जाए ना, बिजनेस, जब आप 11 12th में होते हो ना, ठीक है, तब आपके ये टॉपिक्स आते हैं। तो मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ बच्चों, एग्जामिनर देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। ये आपके 11th स्टैंडर्ड की बिजनेस में जब आप पढ़ते हो ना, तब इन चीजों पर बात की जाती है। हालांकि एक टीचर में या एक मैनेजमेंट में ये सब होने चाहिए, उसको प्लानिंग आनी चाहिए अच्छे से, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, निर्देशन का, बच्चों को समय समय पर उनको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अंडरस्टैंड भाई? तो विच प्रोसेस द गोल आर सेट एंड अचीव इन द इंस्टीट्यूशन। नियोजन, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं? बताइए भाई, किसमें किए जाते हैं? क्या डेफरमेंट में? नहीं। तो ये सब क्या है आपका? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती है जो, वो क्या क्या करती है, ये सब बातें उसी की हैं। वो प्लानिंग करती है, किसका काम होता है? मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ना कि आने वाले एक साल के अंदर हमें क्या क्या करना है, हमें स्कूल में ये चाहिए, बच्चों के लिए ये करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलती है। मैनेजमेंट में क्या है, एक सदस्य तो होता नहीं, पूरी टीम होती है। सबकी विचारे सुने जाते हैं, सबके पक्ष विपक्ष, हर चीज जो उनको अच्छा सही गलत लगता है वे लिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को क्या करते हैं? आयोजन करते हैं भाई। भाई हमें समय समय पर ये इवेंट स्कूल में लेके आने हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेके जाना है, एडवेंचर के लिए लेके जाना है, जहां भी, या फिर साइंस लैब के लिए लेके जाना है, वो सब किसमें? आयोजन। फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कराने, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करानी है, को करिकुलर एक्टिविटी भी करानी है, सब किसमें आएगा? ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ठीक है भाई, बच्चों को लेकर बता रहा हूँ ये सब चीजें। डायरेक्टिंग। फिर बात आती है निर्देशन की। एक अच्छा टीचर क्या होता है? बच्चे के लिए अच्छा निर्देशन देता है, अच्छे मार्गदर्शन, आप ये कीजिए, वो ना करिए, वो गलत रास्ता है, बच्चे को अच्छी डायरेक्शन, आप फ्यूचर में यहाँ सक्सेस हो पाओगे यदि ये करोगे। ठीक है, समय समय पर बच्चे को क्या देता रहता है? निर्देशन देता रहता है। फिर पूरी व्यवस्था को क्या रखता है? कंट्रोल में रखता है, अपने कंटेंट के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भाई क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, आप पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, अभी पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं चाहता हूँ आप सबकी रिकवरी में कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, आपका जो नुकसान हुआ पिछले 2 दिन में, उम्मीद रहेगी कि इस क्लास में मैं आपको कर पाऊँ। देखते हैं आप कितना सहयोग कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाई इसी के साथ आगे। थोड़ा जल्दी पढ़ियो बच्चों, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, कम समय में
जितना ज्यादा आप कर पाओगे उतना कराने की पूरी कोशिश रहेगी। ये देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक भागीदारी उनकी राज्य सरकार की पहल के साथ सही ढंग से मेल खाती है? अब भाई देखिए, असम बिहार इतना ब्रॉड कौन पड़ता है, एक्चुअल बातें हो गई। देखते हैं भाई, मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002, ये बात आपकी ठीक है भाई। असम बाल मित्र के अंदर नहीं भाई। बिहार शाला प्रवेश उत्सव नहीं भाई। मैं मान जाऊं कोई भी शिक्षक ये बोल देगी हमें ये आता है, ठीक है। हर कोई आपको कट कॉपी पेस्ट वाली चीजें देगा इसमें, नेचुरल सी बात है। ये सब चीजें किसी को इतनी डीपली याद नहीं होती। आप भी समझते हो इस चीज को, इतने तो आप भी बुद्धू नहीं हो कि जो कुछ बोले वो आपने मान लिया। नहीं भाई, हर कोई कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो अपने पास से तो बनाता नहीं, प्रीवियस ईयर से उठाता है, किसी बुक से उठाता है, कहीं ना कहीं से उठाता है। तो मैंने तो ये जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए पर्सन है। आप देख भी लेना, इन चीजों को क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करने के लिए बड़ा सिंपल सा साधारण सा रास्ता है। यहाँ से आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, अगर होता है तो। कॉपी नहीं होता, क्वेश्चन को आप टाइप कीजिए गूगल में। वहां आप जैसे ही डालोगे आपको बता देगा ये क्वेश्चन किन किन परीक्षाओं में कब कब आया है। अंडरस्टैंड भाई? कभी ये मानो कि सर आप तो हवाबाजी करते रहते हो, नहीं भाई। मैं जेन्युइन प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन है, चाहे आपके ये थ्योरेटिकल कोई भी के क्वेश्चन है, आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ, मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इन चीजों की प्रैक्टिस पर लगे रहिए। आगे कहता है, गुजरात में क्या है? सखी सहयोगिनी और आंगनबाड़ियों की समितियां। तो ये आपका पहला और चौथा ऑप्शन ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भैया आपके सामने, पढ़िए एक बार। हिस्ट्री का प्रश्न है। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में गैस चैम्बर और शमशान से युक्त बड़े केंद्रीय शिविर में से किस तरह के कैदियों को भेजा जाता था? अब बताइए भाई, कौन इसको साइकोलॉजी वाला टीचर ये कहेगा कि ये मैंने बहुत डीपली पढ़ रखा है? पर्सन ये हिस्ट्री का है, साइकोलॉजी में कहां से पढ़ लोगे भैया? मानते हो ना इस चीज को? तो देखते हैं, बीमारियों, बीमार या कमजोर कैदी। ठीक बात है भाई, किस तरह के कैदियों को भेजा जाता था भाई? बीमार या कमजोर कैदियों को भेजा जाता था। आगे, शारीरिक रूप से फिट और सक्षम कैदी को क्यों भेजेंगे भाई शिविर में? मानती इस चीज को तो आप भी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। सही मायने में शिक्षा स्लेस है, बताइए भाई क्या है? व्यक्ति को परिपक्व तथा स्वतंत्र होने में मदद करना। क्या बात है भाई, ये ठीक बात है भाई। शिक्षा क्या है? मैच्योरिटी आती है, उसके साथ साथ बच्चा सीखता है तथा स्वतंत्र होने में मदद करना। ठीक बात है भाई। प्यार और अच्छाई में बहुत बोलने के लिए भाई, हर चीज में सही मायने में शिक्षा है। आप दूसरों से विनम्रता वाला व्यवहार रखोगे, ठीक है, एजुकेटेड आदमी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। सही जवाब बच्चे, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं भाई क्या है, चलिए आपके आंसर का इंतजार रहेगा। हाँ, हो गई बच्चों तुम्हारे जवाब की। पढ़ा जाए भी आगे? अरे बच्चों बता दीजिए, पढ़ा जाए कि नहीं? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कार्य शिक्षा में, वर्क एजुकेशन पर बात हो रही है, कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय निम्न में से कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है? देखते हैं भाई। रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये बात भी ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, तीनों बातें आपकी क्या हैं? तो तीनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 34 है भाई आपके सामने। अब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए भाई। वीर तुम बड़े चलो। चलिए भाई जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का देखते हैं भाई क्या सही जवाब पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाता है? स्कूल की तलाश की निगरानी करें, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियमों में संशोधन करना, भाई ये किसका कार्य विद्यालय का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है भाई आपके सामने। देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन इन्वॉल्व्ड टू इंप्लीमेंट राइट टू एजुकेशन? कौन से इंस्टीट्यूशन शामिल है भाई, बताइए। भाई सबको पता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन बिल्कुल शामिल है। उसके बाद विलेज एंड अर्बन स्लम लेवल एजुकेशन कमेटी बीईसीबी इसमें शामिल है। मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तीनों ही इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं भैया आगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 पर बढ़ते हैं भाई। क्लॉज थस एक सामुदायिक पहल है जिसे किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए भाई। राजस्थान या बिहार या दोनों में? तो भाई ये क्लास क्लोज थस है ना, दोनों जगह मनाया जाता है आपका, राजस्थान में भी और बिहार में भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ते हैं भाई आगे। कौन सा युग्म कार्य के संदर्भ में सही सुमेलित है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। किसान कृषि गतिविधियों में, तो दोनों बातें क्या हैं अपने आप में सही। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। पढ़िए भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 38 को। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में, फिर देखिए भाई हिस्ट्री का पर्सन आ गया भाई। स्लैश कैदी थे जो ट्रस्टी के रूप में काम करते थे, जिनके पास विशेष विशेषाधिकार या प्रसिद्ध कैदी थे। तो भाई सिंपल सी बात है, पता है तो ठीक है, नहीं तो तुक्का मारने की भी जरूरत नहीं है, कैपोस। ठीक है भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 मिसिका 38 ए सी
गोरी सी, बिल्कुल सही जवाब भाई। देख लेना बच्चों, अगर आपका कोई आंसर ऊपर नीचे भी हो जाए तो, क्योंकि आपके कमेंट कुछ देर बाद पहुंचते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन का नंबर साथ साथ लिख के भेजा करो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। कौन नेतृत्व कार्य है जो कि लेइथूद और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है? बताइए भाई कौन सा है इनमें से? क्या आपका परिवर्तनकारी है या अनैतिक है? तो भाई तो पूछा गया है कि लेइथूद और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है, तो सही जवाब है भाई आपका परिवर्तनकारी, ठीक है, ना कि अनैतिक। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंडरस्टैंड भाई? आगे बढ़ते हैं। 38A, बिल्कुल भाई सही जवाब बच्चों आपका। स्वागत करते हैं आपका करियर एंड कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई आपके सामने। क्वेश्चन 40, देखते हैं, पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सा सामुदायिक संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण है? संगठन के लिए महत्वपूर्ण कौन सा भाई बताइए जल्दी। भाई इतनी देर में आपके जवाब आने चाहिए, बड़े लेट हो जाते हो आप। रवैया, कौशल, ज्ञान। देखते हैं भाई किसका आया सबसे पहले जवाब। मिसी का 40C। देखते हैं भाई और किन किन बच्चों का आंसर सही आते हैं। क्या इसका सही है? सी, बिल्कुल भाई सी। तीनों ही बातें रवैया, कौशल और ज्ञान क्या है आपके सामुदायिक संगठन के महत्वपूर्ण है। कैसे भाई? आप समाज में रहते हो, आपका व्यवहार, आपका रवैया, आप कैसे अप्रोच करते हो वो महत्वपूर्ण है भाई। आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों के तो आंसर भी आने लग गए भाई। देखते हैं। एक बच्चे के व्यवहार प्रदर्शन को दर्शाने के लिए कालानुक्रमिक रूप से अभिलिखित घटनाओं को कहा जाता है भाई। किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है? इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली टू डिपिक्ट द बिहेवियर। बिहेवियर की बात हो रही है दूसरा भाई, बिहेवियर और परफॉर्मेंस की। ठीक है भाई, किसकी बात हो रही है आपकी? बिहेवियर और परफॉर्मेंस की। तो क्या होगा भाई सही जवाब? ना तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं आपके? रनिंग रिकॉर्ड होते हैं, सत आंकड़े होते हैं जो आपके डे बाय डे मेजर किए जाते हैं। अंडरस्टैंड भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42, पढ़िए और ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को ना रीडिंग हैबिट थोड़ा फास्ट बनाइए भाई, ठीक है? रीडिंग हैबिट थोड़ा फास्ट बनाइए। देखते हैं भाई। गैदरिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड, मूल्यांकन स्लैश की एक प्रक्रिया है। बताइए किस चीज की? बच्चे के विषय में तथ्य और जानकारी एकत्रित करने की। क्या ये है? सिर्फ यही है? आगे देखते हैं। एकत्रित जानकारी का अध्ययन करने की। क्या ये है भाई? देखते हैं। जानकारी को संशोधित और उसकी समीक्षा करने से। बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो आपने क्या किया? प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन देने से है भाई, ठीक है। क्या है? गैदरिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड, बच्चे के बारे में आपने चीजें तो इकट्ठी कर ली हैं, अब क्या करोगे? उसे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखते हैं किन बच्चों का। मिसी का, गोरी, सी सी सी, सभी बच्चों के सी जवाब आ रहे हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब भाई। बिल्कुल क्या आपके सही जवाब हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए एक बार ध्यान से। 43 को देखिएगा एक बार ध्यान से, फिर बढ़ते हैं उसके बाद आगे। बच्चों के जवाब भी आने शुरू हो जाते हैं बड़ी जल्दी। डेडिकेशन दिखाते हैं कुछ बच्चे। बच्चे से संबंधित किसी स्थिति या घटना, बच्चे से संबंधित किसी स्थिति या घटना की विस्तृत व्याख्या क्या कहलाती है? बताइए भाई। बच्चे या बच्चे से संबंधित किसी स्थिति या घटना की विस्तृत व्याख्या क्या कहलाती है? जब बात आ गई विस्तृत की, इसकी विस्तृत की, तो सिंपल सी बात है, ना तो उसकी रब्रिक्स है, ना मूल्यांकन है, वो उसका क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड है। क्या है भाई? उसी में मेंशन है भाई ये चीज, क्या उसका? डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44 है भाई आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों के, सी सी सी, सभी बच्चों के सी जवाब।
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। पढ़िए और ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्या है। किंग क्वेश्चन इज एन इंडिकेशन ऑफ बेटर। प्रश्न पूछना स्लैश का एक बेहतर संकेत है। बताइए भाई, प्रश्न पूछना किसका एक बेहतर संकेत है? प्रश्न पूछना किसका एक बेहतर संकेत है? बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। प्रश्न पूछना बच्चे को क्या उस चीज की नॉलेज है, उसके मानसिक, जब बच्चे को पता है किसी चीज का, आपने ब्लूम की थ्योरी टेक्सोनॉमी भी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो हम करा देंगे भाई। ये छोटा बच्चा सेंसरी है, ये उसका क्वेश्चन पूछना ठीक है, मानते हैं तो सेंसरी उसमें रहता है, लेकिन जब ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं हम, वहां बच्चा प्रश्न पूछता है तो किस चीज का इस्तेमाल करता है? अपने दिमाग का। आपने क्या पढ़ा होगा ब्लूम में? कोग्निटिव, ये क्या होता है आपका कोग्निटिव, जो ये रहा, ठीक है। अफेक्टिव, जिसमें आपके इमोशंस वगैरह आएंगे, आपकी भावनात्मक। और तीसरा क्या है? कोनेटिव, क्या है आपका? कोनेटिव कैप, साइकोमोटर वगैरह, जिसमें फिजिकल चीजें आती हैं आपकी। अंडरस्टैंड भाई? आगे बढ़ा जाए। यहाँ भी इन चीजों की बात है, इमोशन आपके किस में आएंगे? अफेक्शन में। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों का सही जवाब अभी तक क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। पढ़िए भाई पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। शब्द विभिन्न ध्वनि इकाइयों से बने जिन्हें शब्दांश क्या कहते हैं? शब्दांश कहा जाता है। यह भाषिक समझ क्या कहलाती है आपकी? The ability to understand that the words are made up of various sounds unit and are segment as syllabus is called। क्या उसे vocab कहा जाता है? नहीं भाई, फ्लुएंसी धारा पर पढ़ना होता है, रीडिंग, ठीक है। नहीं तो पहली बात है शब्दांश से, ठीक है। शब्दांश आपके किस में आते हैं? वर्ड्स आर वेरियस साउंड्स, ये आपके आते हैं भाई फोनोलॉजी में। इसमें आते हैं आपके फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान में। अंडरस्टैंड भाई? अंडरस्टैंड वाली तो ऐसी कुछ बात ही नहीं है भाई। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला दीजिए तब तक आप जवाब। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर कर पाता है। 46। क्वेश्चन नंबर 46 है भाई आपके सामने। पढ़ते हैं भाई। व्यंजन स्वर ध्वनियां, व्यंजन स्वर ध्वनियां उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो स्वर व्यंजन की ध्वनियां उत्पन्न करने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्या उसे क्राइंग कहते हैं? रोना, रोना तो छोटा सा बच्चा पैदा होते ही शुरू कर देता है, तो नहीं। कुइंग, कुइंग जब वो किलकारियां वगैरह उसकी शुरू हो जाती है, तो वो भी बड़ी छोटी अवस्था में करने लग जाता है, तो कुइंग भी नहीं करते, ठीक है। तो बड़बड़ाना, जब वो बेबलिंग शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, तो उसे, उसकी माध्यम से जो उसकी ध्वनियां होती हैं, कुछ स्वर व्यंजन होते हैं जिसको हम नहीं समझ पाते, उसे क्या कहते हैं? बेबलिंग, बड़बड़ाना। क्या कहते हैं भाई? वोकैबुलरी तो उसकी धीरे धीरे बिल्ड होती है, जब ये मम्मी पापा दादा ये सब कहता है आपने, सबसे पहले जो शब्द होते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका? 3। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। सी सी, बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है अभी तक। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। बहुत सही जा रहे हो बच्चों, बहुत सही। क्या कहते हो? हैं? चलिए बढ़ते हैं। भाषा के विकास में वाक्य संरचना, भाषा के विकास में वाक्य संरचना की जटिलता किसको संदर्भित करती है? बताइए भाई, भाषा के विकास में वाक्य संरचना की जटिलता किसको संदर्भित करती है? ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया अभी तक, ठीक है भाई। ये फिर अपने आप को चीजें रिपीट कर रही हैं। अंडरस्टैंड? तो भाई किसको करती है? वोकैबुलरी को नहीं करती। किसकी से वाक्य संरचना की जटिलता के ऊपर बात हो रही है भाई। फोनेटिक्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? आपके सिंटैक्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? आपके सिंटैक्स होते हैं। क्या होते हैं? आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, मैंने एक एक पर बारीकी से बात की है। सिंटैक्स हुआ, वोकैब, कौन कौन सी चीजें, सीमेटिक, ठीक है भाई। तो मैं ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। बिल्कुल सही जवाब बच्चों आपके, लगे रहिए ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ। आपका जरूर एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा भाई, जितना अच्छे से लगोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है भाई आपके सामने। देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, डटे रहिए, लगे रहिए, छोड़िएगा मत जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। ग्रैंड सील और भावबोधक भाषा के संयोजन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज रेफर टू एज व्हाट? क्या वो उसका सिंटैक्स है, एकेडमिक डिस्कोर्सेज है, या फिर वोकैब या स्क्रिप्ट? अब बताइए भाई, ग्रैंड कर रहा है वहां पर कुछ ना कुछ चीजें, और भावबोधक, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेस, ये किसके हैं? जब बच्चे की वोकैबलरी बिल्ड हो जाती है तब वो अच्छे से रिसीव करने लग जाता है चीजों को। क्यों? उसके स्कीमा में ये सब चीजें ऐड हो चुकी होती है, फिर वो उन चीजों को प्रोड्यूस करता है। अब ठीक है, समझ गए भाई? क्या करता है वो? उनको एक्सप्रेस करता है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भाई, चलिए देखते हैं। बच्चों में भाषिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक प्रभावी निर्देशात्मक रणनीतियां क्या हैं? रणनीति का नाम बताइए भाई सबसे प्रभावी। देखते हैं, नेम द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी टू फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन बच्चे में। क्या है भाई? क्या पोजीशनिंग है, स्थिति निर्धारण? नहीं। प्रतिरूपण? बिल्कुल भाई। मॉडलिंग, इसको किसने? बंडूरा ने बताया भी था। ठीक है, बंडूरा ने जो बच्चों को फिल्म दिखाई थी भाषा विकास को लेकर, जिसने जैसी देखी वैसी उसने एक्टिंग की। आगे चलें भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा फास्ट कीजिए भाई, बस कुछ क्वेश्चन और ही हैं, देखते हैं आप कितना कर पाते हो। अगली 20 मिनट हैं आपके पास, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे। इतने तो स्मार्ट हो भी आप, हो ना भाई? अगली 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करना, 11 क्वेश्चन करना कोनो बड़ी बात नहीं होगी शायद आपके लिए। इसको मिलाकर आपके 11 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो लगभग लगभग 50 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। तो 50 मिनट कह रहा, सेकंड में सॉरी, यानी 2 मिनट में एक करोगे तो 1 मिनट 50 सेकंड होगी आपको अब करने के लिए। समझते भी जाओगे और करते भी जाओगे। और आपको लेना कितना टाइम है? 30 से लेकर 36 सेकंड एग्जाम में। तो यहाँ आपके पास भरपूर टाइम है, क्यों? कई बार क्वेश्चनों को समझाने में टाइम लग जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाषा और स्मृति में सुधार स्लैश में विकास को इंगित करता है। इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज एंड मेमोरी इंडिकेट डेवलपमेंट इन, बताइए भाई किसमें? इंप्रूवमेंट इन लैंग्वेज एंड मेमोरी जो दर्शाती है किस चीज को? बताइए भाई। क्या वो उसका फिजिकल है? भाई फिजिकल में तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह आएंगी ना। ना इमोशनल है। बात किसकी हो रही है? लैंग्वेज एंड मेमोरी। दूसरी बात कहां से पकड़ो? मेमोरी से। ना ही उसका सोशल। मेमोरी है तो क्या है? मानसिक स्मृति, मेमोरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाली चीजें। तो इसका कोग्निटिव डोमेन है भाई ये। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। बड़ी लंबी ये कहानी यार की। 3 वर्ष की आयु में एक बच्चे की शब्दावली क्षमता कितने शब्द की हो जाती है भाई? बताइए भाई, 3 साल का बच्चा है आपके पास, उसकी वकैब कितनी डेवलप हो जाती है? बताइए। क्या 50 शब्दों की, या 1000, 5000, या फिर 10,000? है भाई, 3 साल का बच्चा कितने ऐसे शब्द हैं, कितने नए वर्ड हैं जिनको बोल सकता है? तो भाई सिंपल सी बात है, 1000 शब्दों को बच्चा बोल सकता है। उसकी इतनी शब्दावली, वोकेबलरी उसकी कैपेसिटी में होती है। आगे चलते हैं भाई इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 52। हमें ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों के। 1000, 1000 सही जवाब, सही चल रहे हो भाई, लगे रहो, डटे रहो। जन्म से 6 महीने तक स्लैश और स्लैश सर्वाधिक सामान्य भाषा होती है। बताइए भाई, कौन सी होती है? स्लैश एंड स्लैश आर दी मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। 6 महीने के बच्चे में मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है भाई? बताइए। अरे बच्चों, इतनी जल्दी तो आपके आंसर आ जाने चाहिए, कहाँ लेट करते हो? क्राइंग एंड लाफिंग? नहीं भाई, मानते हैं 3 महीने के। लाफिंग तो ये लगा लो जो हंसना होता है, सामाजिक सोशल स्माइल होती है आपकी। सोशल स्माइल ही कितने में आती है? 3 महीने का बच्चा कर पाता है। कितने महीने का? 3 महीने का बच्चा सोशल स्माइल कर पाता है। आगे चलते हैं,
और क्या 6 महीने, जन्म से लेकर 6 महीने का बच्चा। कूइंग एंड बेबलिंग देखते हैं भाई। और क्या क्या, साउंड एंड जेस्चर। साउंड एंड जेस्चर तो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब करता है ना, तो ये भी नहीं। वन वर्ड एंड जेस्चर नहीं भाई। तो सबसे स्टिक कूइंग। किलकिलाना, किलकी मारता और बड़बड़ाता रहता है मन मन में, समझ आए ना आए वो अपनी भाषा में लगा रहता है। मानते हो ना इस चीज को? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई। नोम चोम्स्की आपके आ गए हैं। पढ़िए एक बार। ये आंसर किसी का गलत हुआ तो फिर वो बच्चा तैयारी नहीं करता है, फिर वो बच्चा तैयारी नहीं करता है। अजीब दास्तां है ये। एज पर नोम चोम्स्की एलएडी का मतलब क्या है भाई, बताइए। क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी डेवलपमेंट? नहीं भाई। तो क्या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बढ़े भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 54 है भाई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54। पढ़िएगा ध्यान से और दीजिएगा जवाब उतने ही ध्यान से। पढ़ते हैं भाई। डेवलपिंग परी नंबर्स एंड नंबर कंसेप्ट इज द माइलस्टोन टू बी अचीव्ड अंडर द स्लैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। पूर्व संख्या और संख्या संबंधी अवधारणाओं को विकसित करना विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य है? पूर्व संख्या और संख्या संबंधी अवधारणाओं को विकसित करना विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य है, बताइए भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा किस चीज की बात हो रही है। जब आप क्या करते हो, डेवलपिंग परी नंबर, नंबर कंसेप्ट, ना तो यहाँ लैंग्वेज की समझ है, यहाँ सारी बातें आपकी क्या है। बच्चा अगर मानसिक तौर पर उन चीजों को सोच पाता, दिमाग से ही तो वो क्रिया ही करेगा ना। तो नंबर कंसेप्ट है, उन चीजों को डेवलप करेगा, कैसे अचीव करेगा। अगर उसमें दिमाग होगा, बुद्धि होगी, उसके यहाँ पर उसके स्कीमा में चीजें होंगी तभी तो ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल सही जवाब भाई। जोड़ने और घटाने संबंधी संक्रियाओं को सीखने के लिए सहायक गतिविधि की पहचान निम्न से कीजिए। जोड़ने और घटाने संबंधी भाई, प्लस माइनस किसमें करता है वो, बताइए। मैंने आपको एक बार और बताया था बच्चा इनसे कैसे सीखता है। ये क्या है बच्चे के लिए, यहाँ हल्के हल्के से लगे होते हैं, वो इनके ऊपर एक के ऊपर डाल के सीखता है। ये नीचे इनमें होल होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं ये आपके ब्लॉक प्ले। सही जवाब क्या है भाई, ब्लॉक प्ले मेथड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग करना भाई, बढ़िया ध्यान से। अप्रोक्स बताना भाई, ग्रुप विद द डेवलपमेंट अप्रोक्सीमेटली। ये आपकी ये जो डेवलपमेंट है और ये सीखने की माइलस्टोन है, क्या क्या प्राप्त कर सकता है किसी एज में। चलिए भाई पढ़िए ध्यान से और दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने। पढ़ते हैं भाई। चलिए पहले आप जवाब दीजिए, आप पढ़िए एक बार। बढ़े भाई आगे। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। 4 साल का बच्चा क्या कर पाता है, देखते हैं। क्या अंडरस्टैंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर पाता है? नहीं भाई। या फिर कंसिस्टली कंजर्व नंबर? ये भी नहीं। तो क्या कर पाता है भाई? 4 साल का बच्चा उल्टी गिनती सीख सकता है, काउंट बैकवर्ड। पहले का सी, पहले का क्या है भाई, सी। दूसरे का देखते हैं, 5 साल का बच्चा क्या करेगा। अंडरस्टैंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल भाई। 5 साल का बच्चा क्या करेगा, ये आपका है। 5 साल का बच्चा क्या करेगा भाई, अंडरस्टैंड जमा घटा के उन चीजों को समझ पाएगा, कंसेप्ट को। 6 साल का बच्चा क्या करेगा, 6 साल का बच्चा कंसिस्टली कंजर्व नंबर? नहीं भाई। काउंट कितने से, 100 तक, फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी चीज संख्या को गिन सकता है 100 तक की को, ठीक है भाई। तो भाई तीसरे का डी, ये क्या है, ये फर्स्ट है भाई यहाँ पर। आगे 7 साल का बच्चा समझ क्या कर सकता है, कंसिस्टली कंजर्व नंबर।
तो भाई सातवें का बी यानी 7 साल का बच्चा। तो क्या है भाई, देखते हैं। टी, दूसरे का ए, तीसरे का डी। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए और दीजिए जवाब। एक शिक्षक का बच्चे से प्रश्न पूछना, एक शिक्षक का बच्चे से प्रश्न पूछना कि एक पिरामिड, जो ये पिरामिड होता है किसी भी तरह का हो सकता है भाई, ठीक है, ये भी पिरामिड की शेप है, ट्रायंगल, कितनी भुजाएं होती हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करता है, बताइए क्या। ऑपरेशन, ज्योमेट्री, स्पेशल रिलेशन, मेजरमेंट। अ टीचर क्वेश्चन टू चाइल्ड हाउ मेनी साइड्स डज अ पिरामिड हैव एनकरेज लर्निंग। कौन सी लर्निंग को बढ़ाता है भाई? तो आपको पता होगा तो आप जल्दी से बता दोगे, ठीक है भाई। ये किस चीज को, इंग्लिश में देखिए त्रिवियम, मैंने अभी ट्रायंगल बना के दिखाई आपको। हिंदी में देखिए कुछ चीजें, त्रिवियम संबंधों को सीखने के लिए, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 58। पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करने वाले अभ्यास के उदाहरण की पहचान कीजिए। टीचर सेंटर्ड है भाई। आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस एग्जांपल, फॉलो टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है भाई, उसकी पहचान कीजिए। बताइए भाई, बताइए जल्दी। क्या सह निर्माण है? नहीं। रचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ प्रश्न करना, ये तो बच्चे का काम होता है भाई। सहायता के लिए संकेत प्रदान करना, ये भी बच्चे का काम। तो क्या है? मॉडलिंग। क्या है भाई सही जवाब? मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया। अकॉर्डिंग टू मैच द डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी डेप्थ विद द एज, उसकी आयु के अनुसार आप इसका मिलान कीजिए, मैच कीजिए। 3 to 4 ईयर का बच्चा क्या करता है? 3 से 4 वर्ष का बच्चा, बताइए भाई। समय की कमी के कारण थोड़ा फास्ट करना पड़ा सेशन को भाई, कोई नहीं, फिर भी इतना फास्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो। दो लास्ट के 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, कीजिए थोड़ा जल्दी कीजिए। पर 3 से 4 वर्ष में बच्चा क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट दी सेल्फ हेल्प स्किल्स, हेल्प क्लीन अप आफ्टर एनी स्पिल। स्व सहायता कौशलों का प्रदर्शन करता है, कुछ भी बिखरने पर सफाई में सहायता करता है 3 से 4 साल का बच्चा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सामने ही 4 से 5 साल का बच्चा क्या करता है? बच्चों को मेज पर स्वयं ही कार्य करने दे। देखते हैं भाई अगला ऑप्शन और क्या है। बच्चों को स्वयं ही खाना खाने दे। 4 से 5 साल का बच्चा क्या करता है भाई? स्वयं सबको खाना खाने दे। और लास्ट एक ही बचता है भाई, 5 से 6 साल का बच्चा बच्चों को मेज पर स्वयं ही कार्य करने देता है। तो ये सही जवाब है भाई आपका, ऑप्शन नंबर ए, एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए भाई और कीजिए ध्यान से, करने की कोशिश कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी के चक्कर में गलत ना करना। मैच दी स्किल विद दी एक्टिविटीज, गतिविधियों के साथ कौशलों को क्या करेंगे आप? सुमेलित कीजिए। आई हैंड कोऑर्डिनेशन किस में जाएगा? जब बच्चा आंख और हाथ का प्रयोग करता है तो किस में? देखते हैं, निचोड़ना भाई, ठीक है, किसी भी चीज को जैसे नींबू को निचोड़ रहा, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तभी तो कर पाएगा। हथौड़े से मार पाएगा। आंख हाथ का कोऑर्डिनेशन सही होगा तभी मार पाएगा, ये बात भी सही है। धक्का देना किसी को, ठीक है भाई, और खींचना, ये सब चीजें किसमें? पहला, ठीक है भाई, ये आपका सही है। फाइन मसल स्ट्रेंथ, सूक्ष्म पेशी या पेशीय शक्ति किस में आएगी? देखते हैं, फाइन मसल्स का काम किस में होता है? क्या पोरिंग में होता है? नहीं, उसमें तो पूरा हाथ का यूज होता है। छानना, कच्ची से निकालना, नहीं भाई। आगे देखते हैं, चित्रकला करेगा, मैंने आपको बताया भी था अपनी क्लासेस में, फाइन मोटर्स का बिल्कुल बारीकी से चीजें करेगा। ड्राइंग करेगा, ठीक है, पेंटिंग करेगा, स्क्रिबलिंग, घसीटेगा, काटेगा किसी चीज को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है भाई। लास्ट, मैनिपुलेट ऑफ टूल्स इसमें आ जाएगा, मैनिपुलेट ऑफ टूल्स। तो भाई आप देख लीजिए, थर्ड का क्या है, देखते हैं भाई। सेकंड का सी, सेकंड का सी किसमें? इसमें भी है। फर्स्ट का क्या दिया? फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का भी अपने आप, ऑप्शन नंबर एक। मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर आप मेरा ये नाम डालोगे आ जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो।